नमस्कार प्यारे देशवासियों। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हो रहा है। हालांकि हमारे देश में जो संक्रमण की संख्या है वो अभी नियंत्रण की स्थिति में है और हम सभी इन दिनों लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं। क्यों नहीं इस लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए हम प्रतिदिन, जैसा कि हमारे चिकित्सक हमें परामर्श कर रहे हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो यदि मजबूत होगी तो कोरोना वायरस से हम संक्रमित नहीं होंगे और यदि हो भी गए हैं तो हम रिकवर हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ प्राणायाम का अभ्यास हमारी दिनचर्या का अंग बने, इसी उद्देश्य को लेके हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करते हैं। प्राणायाम करते वक्त 2-3 महत्वपूर्ण बातें उसका आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें आपका पेट खाली हो। जहां भी प्राणायाम का अभ्यास करें वो स्थान ऐसा हो जो खुला हो, जहां शुद्ध वायु हमें प्राप्त हो रही हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें अपने नीचे कोई कंबल, चटाई इनको लेके बैठें। प्राणायाम करते वक्त सीधे बैठें। किसी भी एक आसन में, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में सीधे बैठें। मेरुदंड सीधा रहे, चेहरे पे कहीं कोई तनाव नहीं हो। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, किसी एक मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर हो। तो कुछ प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करते हैं इन्हीं मुद्राओं में बैठ के। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि ये रहेगी कि श्वास को पूरा भीतर धारण करना है और फिर पूरा का पूरा बाहर निकालना है। लेने में और छोड़ने में बराबर का वक्त लगे। आपका पूरा फेफड़ा भर जाए और पूरा श्वास बाहर निकल जाए। श्वास को पूरी ताकत से भरना। जब श्वास लो और श्वास को बाहर निकालो तो शरीर जहां तक उसके स्थिर रहे, ज्यादा शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। आराम आराम से बस लंबी श्वास भरना है और लंबी श्वास को छोड़ना है। जो जवान है, जो ताकतवर है, वो थोड़ा उसको तेज गति से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। मगर जो बुजुर्ग है, जो बीमार व्यक्ति, वो धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे, धीरे धीरे श्वासों को पूरा बाहर निकालेंगे। नियमित रूप से 5 मिनट इसका रोज अभ्यास करना। इससे आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके फेफड़े सबल बनेंगे। तो 5 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पुनः समझ लें, श्वास को पूरा लेना है। लेने में जितना वक्त लगे उतना ही छोड़ने में वक्त लगे। श्वास को पूरा छोड़ना है। 5 मिनट के लिए नियमित इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम से थोड़ा सा भिन्न रहेगा। जैसे कपालभाति प्राणायाम में श्वास को उतनी ताकत से लेते थे, उतनी ताकत से छोड़ते थे। कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को छोड़ने में ताकत लगानी आएगा। अपने आप श्वासों को एक लय के साथ छोड़ते जाना, श्वासों को बाहर छोड़ते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम। जो हाई बीपी के रोगी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। सांसों को छोड़ना है, आएगा अपने आप। उनकी गति थोड़ी मंद हो सकती है।
आपका श्वास छोड़ने का क्रम ऐसा रहे कि 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। तो लगभग 5 मिनट करने के बाद में यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा, फिर 5 मिनट और करेंगे। 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम में ये 600 बार श्लोक लगेंगे। तो जब भी थक जाएं आप रुक जाएं, थोड़ा विश्राम करें और फिर आरंभ कर दें। इस तरीके से प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम रोज करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद में एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर अगले प्राणायाम में प्रवेश करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करने का तरीका रहेगा, हमेशा बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। आरंभ बाईं नासिका से होगा, दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लंबा श्वास लेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा। जितना लेने में समय लगे उतना ही छोड़ने में लगे। अल्टरनेटिव ये इनहेल और एक्सहेल की क्रिया रहेगी। फिर से समझ ले, अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन 5 से 7 मिनट करेंगे। दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को भरेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये हमारे तनाव को कम करता है, हमारे बीपी को नियंत्रित करता है और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इससे ठीक होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का रोज 5 से 7 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण प्राणायाम जो इस कोरोना वायरस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में थोड़ा भेद है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाईं नासिका से श्वास को लेकर दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेकर बाएं से छोड़ते हैं। इसमें सदैव श्वास को दाईं नासिका से लेना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। दायां हमारा सूर्य स्वर कहलाता है, बायां हमारा चंद्र स्वर कहलाता है। सूर्य स्वर से श्वास को लेना है, चंद्र से छोड़ना है। दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाएं से श्वास को भरेंगे और फिर बाएं से छोड़ देंगे। फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ना, हमेशा दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। जितना लेने में समय लगे उतना ही छोड़ने में समय लगे। यह आप नियमित रूप से 3 से 5 मिनट तक इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। अब अगले प्राणायाम में आते हैं। हमारा अगला प्राणायाम होगा भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगुलियों को माथे पे रखेंगे, शेष अंगुलियां आंखों पे, कान पूरी तरह से बंद होंगे अंगूठी से। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और भ्रमर का नाद करेंगे, मुख बंद रहेगा।
अभी प्राणायाम का अभ्यास 5 से 7 बार करने के बाद में ओंकार नाद करेंगे। इसके लिए एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओंकार का लंबा नाद 5 बार करेंगे। इस प्रकार 5 से 7 बार ओंकार का नाद करने के बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ध्यान में ये महत्वपूर्ण है कि जब भी ध्यान करने के लिए बैठे, प्राण मुद्रा का विशेष महत्व है। लास्ट की ये दोनों अंगुलियों को अंगूठी से दबाएंगे, आगे की दोनों अंगुलियां सीधी रहेगी, इस तरह से बैठ जाएंगे। इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मुद्रा में हम रोज 15 से 45 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं, मगर जब ध्यान में बैठे तो प्राण मुद्रा में बैठे रहें। आते जाते श्वासों को देखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, मंद मंद श्वास जो भीतर जा रहा है, मंद मंद प्रश्वास जो बाहर निकल रहा है। सारा ध्यान हमारे श्वासों पे। हो सके तो जब भी ध्यान में बैठो, कोई संगीत को साथ में लगा सकते हैं, जिससे कि बाहरी वातावरण आपको प्रभावित नहीं करे, मगर सारा ध्यान आते जाते श्वास पे रहे। नियमित रूप से 5 से 10 मिनट इस तरह ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ प्राणायाम थे जो हम घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। इसको दिनचर्या का अगर यदि हिस्सा बना लेंगे तो कोरोना जैसी महामारी से तो निजात पाएंगे ही, लॉकडाउन का भी सदुपयोग होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।